शाजापुर में लगाए गए लॉकडाउन से परेशान होकर ग्राम मूलीखेड़ा में रहने वाले युवक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ही शिकायत करने के लिए सीएम हेल्पलाइन पर फ़ोन कर दिया। हालांकि शिकायत तो दर्ज नहीं की गई, लेकिन ये ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सुनिए इस पूरे ऑडियो में किस तरह से सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के लिए युवक द्वारा फ़ोन किया गया। बात करें तो बताएं किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकती हूँ। नमस्कार मैडम, मैं एक जानकारी चाहता हूँ और मेरा एक आवेदन है आपके पास में, जो आप नोट करिए। मेरा नाम प्रभुलाल मंडोर है। प्रभुलाल मंडोर जी, नाम बताने के लिए धन्यवाद। मेरी ये शिकायत है शाजापुर कलेक्टर को जी। कि शाजापुर कलेक्टर द्वारा संपूर्ण जिले में लॉकडाउन लगाया गया, जी जिसके कारण जी सुजालपुर के अंदर जी एक गरीब परिवार के नौजवान युवक का सब्जी का ठेला बंद होने की वजह से उसकी जान चली गई। जी। इसका दोषी कौन? शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं आप? जी, मैं शिकायत दर्ज करवाना चाहता हूँ। जी। प्रभुलाल मंडोर मेरा नाम है। जी, लॉकडाउन लगाने से सुन पा रहे हैं? हाँ। लॉकडाउन लगाने से किसकी मृत्यु हुई है? सुजालपुर में सब्जी ठेला वाले की मृत्यु हुई है। जी। हाँ, है ना? जी। तो जिस सरकार में प्रचार हो सकता है, दारू बिक सकती है, पेट्रोल बिक सकता है, तमाम राजनीतिक सुविधाएं मिल सकती है, तो फिर आम जनता नागरिक अपना धंधा क्यों नहीं कर सकते? जी सर, मैं आपकी समस्या समझ पा रही हूँ। इस संबंध में आवेदन अपनी कलेक्टर शाखा कार्यालय में दीजिए आप। नहीं तो आप क्यों नहीं ले पा रहे हो? आप इस विषय में शिकायत हम आपकी दर्ज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे? कारण क्या है? सुन पा रहे हैं सर, ये जानकारी आप संबंधित अपनी कलेक्टर कार्यालय में दीजिए। अरे तो इसका कारण क्या है, क्यों नहीं कर पा रहा हो? क्योंकि सर इस संबंध में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। मैं दे रहा हूँ ना। जी सर, आप दे रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है इस तो विषय में। माँ, तुम्हें जानकारी उपलब्ध मैं करवा रहा हूँ ना, तुम किसकी जानकारी? अगर ये मैं जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ, इसकी जानकारी आप कहीं से भी ले सकते हो। आपके पास में किसी के मोबाइल नंबर, किसी के जिले कलेक्टर के नंबर है कि नहीं है? आपसे निवेदन रहेगा, संबंधित अपनी कलेक्टर शाखा में जाकर आप आवेदन करें। इस विषय में मैं आपकी शिकायत नहीं कर पाऊंगी सर। चलो सीएम के नाम लिख लो। जी, सीएम साहब के नाम लिख लो। उन्होंने लॉकडाउन लगाया, क्यों लगाया? जी लॉकडाउन संबंधित उनसे क्यों लगाए ये जानकारी हम आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन संपूर्ण जिले में अभी लॉकडाउन कराया गया है। संपूर्ण जिले में लगाया गया, तो मुझे बताइए दमों में क्यों नहीं लगा? सर दमों में नहीं लगाया, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ, लेकिन इसकी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं हुई है। मैं आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगी। आप 7-8 हजार रुपए की सैलरी के बजाय आप लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हो। आप इस जानकारी को नहीं दे सकते तो आप नौकरी छोड़िए। क्या कर मतलब अपनी आत्महत्या, अपने जीवन को, अपने स्वयं के अस्तित्व को मिटाने के बाद हम किसी को दलाली के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद कर दें, उसकी जानकारी उसके तक नहीं पहुंचा पाए, तो क्या मतलब ऐसी नौकरी करने से? सुन पा रहे हैं सर? नहीं, आप सुन पा रहे हो तो मुझे बताइए ना। मेरी जानकारी आप अगर नहीं दे सकते हो किसी को, मेरी अगर शिकायत किसी को नहीं सुना सकते हो, किसी के पास मेरी शिकायत नहीं पहुंचा सकते हो, तो आपको मैं यूँ मानता हूँ कि आप बुज़दिली हो। आप उस आदमी से डरते हो जो आपको 6,000 रुपये की सैलरी देता है। आपको तो मैं बता देता हूँ कि आपको एक ठेला लगा के मतलब पानी पतासी पानी पूरी बेच कर भी अपन कमा खा सकते हैं, मान सम्मान की जिंदगी जी सकते हैं। ऐसी जिंदगी से। हेलो जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो बात आप सहमत हो तो फिर आप मेरी समस्या को समझो ना। मेरी समस्या समझो और मेरी समस्या का निराकरण करो। जी सर, लेकिन मैं इस विषय में आपकी शिकायत दर्ज नहीं कर पाऊंगी। शिकायत दर्ज नहीं कर पाओ तो फिर अरे यार, शिकायत दर्ज क्यों नहीं कर पाओ? आप बोलते हर समस्या का समाधान करेंगे, तो फिर इस समस्या का क्यों नहीं समाधान कर पा रहा हो?
ये समस्या नोट करो और सीएम ऑफिस में इसको पेश करो ना कि ये समस्या हमारे पास आ रही है। आप सीएम हेल्पलाइन पे बैठे हो, हेल्पलाइन का मतलब होता है जनता की हेल्प। तो ये जो शिकायत नोट करो और ये इसको डायरेक्ट सीएम ऑफिस फैक्स करो ना कि ये समस्या हमारी आई है, इस समस्या का आप निदान कीजिए। जैसे मैं आपको किसी राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, किसी भी विभाग का अगर मैं आपको कोई बताता हूँ, कोई आवेदन देता हूँ या फिर किसी प्रकार की मेरी जानकारी देता हूँ, तो इस विभाग को आप सूचना देंगे ना जी। तो इसी प्रकार ये सीएम स्वास्थ्य सीएम विभाग में पहुँचाओ ना, सीएम ऑफिस पहुँचा उसको। जो आप बता रहे हैं राजस्व विभाग और पुलिस विभाग संबंधित, हम आपकी शिकायत संबंधित विभागों में प्रेषित कर देते हैं। हाँ, लेकिन तो जो आप अभी समस्या बता रहे हैं इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, ना ही हमें कोई आदेश दिया गया है। मैं कह रहा हूँ इस जानकारी को सीएम ऑफिस में डालिए। ये सीएम हेल्पलाइन से सोनम बात करूँ, कृपया बताएं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। जी सर, मेरी समस्या नोट कीजिए। जी बताइए क्या समस्या। प्रभुलाल मंडोर मेरा नाम है, शाहजहाँपुर जिले ग्राम मुलीखेड़ा में रहता हूँ। जी बताइए क्या समस्या आ रही है। मेरी समस्या है कि मेरा सब्जी का ठेला है जी, जो आज 8 रोज से बंद पड़ा है जी, और मेरे घर में परिवार में खाने की व्यवस्था नहीं है जी। मैं आत्महत्या करूँगा जी सर, जिसकी जवाबदारी मुख्यमंत्री और जिले के कलेक्टर की रहेगी। ये मेरी समस्या नोट कीजिए। लॉकडाउन लगा हुआ है सर वहाँ पे। तो लॉकडाउन लगा है तो मैं क्या सल्पास ले लूँ? लॉकडाउन लगा है तो ये जो नेताएं सभा कर रहे हैं इनके लिए लॉकडाउन नहीं है क्या? गरीब के लिए लॉकडाउन है सर? तो आप हमसे आपके दिल और दिमाग, आपका जमीर जिंदा है कि नहीं है? कैसे कह रहे हो आप लॉकडाउन लगा है? कौन कह रहा है लॉकडाउन लगा है? नेताओं के लिए लॉकडाउन लगा क्या? सर मैं आपसे जानकारी ले रही हूँ कि वहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर ठेला वगैरह आपका नहीं चल रहा है तो क्या समस्या आ रही है वहाँ पे? समस्या आ रही ना, मेरे को खाने का नहीं है, मेरे घर में बच्चे को क्या खिलाऊं? सर तो इसमें हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? सल्पास दे सकते हो आप, मंगवा सकते हो मेरे लिए। सीएम ऑफिस में फैक्स करो, ये मेरा जो आवेदन मैं बनवा रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारा नोट करें और इसको मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। ये मैं रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे भी चलाऊंगा। इसका स्वयं जिम्मेदार रहेंगे सीएम और जिले के कलेक्टर। आप मेरी बात, आप फोन डिस्कनेक्ट ना करें, क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे बच्चों बच्ची का सवाल है। मुझे जीने के लिए मेरे घर में अनाज की आवश्यकता है, राशन की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है। जो चीज़ मुझे जीने के लिए चाहिए वो आवश्यकता है, और सरकार ने ऐसी कोई सुविधा मेरे लिए लागू नहीं की है जिससे मैं जिंदा रह सकूं। उसके पहले लॉकडाउन लगा दिया। क्या लॉकडाउन लगाना उचित है? किसी गरीब के पेट में रोटी देने से पहले क्या लॉकडाउन लगाना उचित है? सर अगर लॉकडाउन लगाया गया है तो आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाया गया है। मेरी कौन सी सुरक्षा? मेरे को मारने के लिए मुझे घर के अंदर कैद कर दिया है। मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? इसका पहले सोचा? तो आप हमसे क्या सहायता चाहते हैं? मैं ये सहायता चाहता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ इसे आप नोट करें और डायरेक्ट सीएम ऑफिस में फैक्स करें। सर ऐसी कोई सुविधा हमारे पास क्यों सुविधा नहीं है आपके पास? जब आप जनता की हेल्पलाइन सुविधा, जनता की वो समस्या सुनते हो, तो फिर मैं क्या पाकिस्तान से आया हूँ? क्या चीन से बोल रहा हूँ? सही है, वहाँ क्या अफगानिस्तान से बोल रहा हूँ? लॉकडाउन लगा है तो मेरे लिए लॉकडाउन लगा है तो मुझे मेरे पेट के लिए तो पहले लॉकडाउन की व्यवस्था पहले करना थी सरकार को, कि इसके घर में खाना नहीं है, गरीब के घर में, तो मैं पहले इसके खाने की व्यवस्था करूँ, उसके बाद लॉकडाउन लगाऊं। आपका जमीर जिंदा है कि नहीं है? आपका जमीर जिंदा है कि नहीं है? आप 6 से 8 हजार रुपए की नौकरी करते हो। बताइए, एक गरीब आदमी जो 100 रुपए रोज की दिहाड़ी करता है, उसमें भी 30 दिन की बजाय उसको 10 दिन की दिहाड़ी मिलती है, 1000 रुपए में उसका परिवार चलाता है।
और बताइए आप 1000 रुपये में उसका परिवार चलाता था कैसे तैसे वो, और आपने पहले पिछली पूर्ण में लॉकडाउन लगा दिया, फिर वो हटा, उसके पहले ही तुमने फिर लॉकडाउन ठोक दिया। मतलब तुमने तो तानाशाही मचा रखी है। शिवराज सिंह अपने आप को क्या मतलब भगवान समझता है। सर माफी चाहती हूँ सर। नहीं, माफी क्यों चाहते हो आप? क्यों माफी चाहते हो? मैं आत्महत्या करूंगा तो उसके जिम्मेदार आप भी रहोगे। अगर आपने इस जानकारी को अगर सीएम हेल्पलाइन तक, सीएम साहब तक नहीं पहुंचाई तो उसके जवाबदार आप भी रहोगे। सर माफी चाहती हूँ, ऐसी कोई आप माफी चाहने वाली जरूरत नहीं है। है। मेरे मर्डर केस के दोषी आप और सीएम साहब और जिले के कलेक्टर रहेंगे। सर अगर वहाँ पे लॉकडाउन, मैं कहता हूँ मैं स्वयं मरने की इच्छा में नहीं हूँ, मगर मेरा मर्डर आप लोग कर रहे हो। सर आप लोगों की वजह से होगा। अगर वहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है तो लॉकडाउन लगा है तो लॉकडाउन के पहले मेरी व्यवस्था करना थी। सरकार की जिम्मेदारी होती है, मेरे परिवार की मुझे जिम्मेदारी है। मैं मेन आदमी हूँ, मैं मुखिया हूँ परिवार का, तो मुझे मेरे परिवार की चिंता है कि मुझे क्या क्या खिलाना है। अगर शिवराज सिंह अपने आप को मुखिया मानता है प्रदेश का, तो जनता के लिए पहले व्यवस्था करना थी। सर इसमें हम कुछ नहीं कर तो ये राक्षस को ये सोचना था कि जनता आत्महत्या कर रही है, आत्महत्या करेगी, इससे पहले इनको खाने की व्यवस्था देना, इनको राशन की व्यवस्था दें।